एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ उद्यमी अवसर का पीछा करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उस मंच को ही आकार देते हैं जहां अवसर जन्म लेते हैं। विल हरमन उन लोगों में से एक हैं। उनकी कहानी किसी एक कंपनी, किसी एक सफलता, यहां तक कि किसी एक उद्योग तक सीमित नहीं की जा सकती। फिर भी इसके केंद्र में एक सबक है, एक सबक जिसे उन्होंने जीत में नहीं बल्कि एक उपकरण, एक मार्गदर्शक और निर्णयों की श्रृंखला में खोजा, जिसने उनकी यात्रा को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। वह सबक क्या था, आप जल्द ही जानेंगे। विल हरमन की यात्रा चमचमाते टेक स्टार्टअप्स या निवेश फर्मों के दफ्तरों से नहीं बल्कि 1977 में लेह यूनिवर्सिटी के कक्षाओं से शुरू हुई। वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गहराई से अध्ययन किया। यह समझा कि चीजें कैसे चलती हैं, काम करती हैं और एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह तकनीकी नींव उनके पूरे उद्यमशील मार्ग में उनके साथ रही। लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें और आगे खींचा। 1979 तक उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस और गणित का अध्ययन किया। यहां उन्होंने इंजीनियरिंग और उभरती डिजिटल क्रांति के बीच पुल खोजा। अब यह केवल मशीनें बनाने के बारे में नहीं था, यह उन प्रणालियों को बनाने के बारे में था जो भविष्य को शक्ति देंगी। लेह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और टेम्पल से कंप्यूटर साइंस और गणित में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री के साथ विल हरमन पेशेवर दुनिया में एक अद्वितीय और बहुमुखी कौशल सेट लेकर उतरे। इसने उन्हें इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और रणनीति के संगम पर फलने फूलने की क्षमता दी। जनवरी 1979 में जब वे अभी भी अपनी शैक्षणिक नींव बना रहे थे, विल ने हेल्थ केयर कंप्यूटर सिस्टम्स में एक प्रोग्रामर के रूप में अपनी पहली पेशेवर छलांग लगाई। यहीं उन्होंने तकनीक और उसके व्यावहारिक उपयोगों के बीच का नाजुक संतुलन सीखा। तकनीक का उद्देश्य केवल तकनीक नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना था। इसके बाद उन्होंने डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़कर प्रबंधन पदों पर काम किया, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को निखारा। जल्द ही वे डेटावेयर लॉजिक नामक अपने शुरुआती सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में पहुंचे, जिसने उनके नवाचार के भूख को और बढ़ा दिया। 1980 के शुरुआती वर्षों तक यह साफ हो गया, विल हरमन किसी और की मशीन का छोटा पुर्जा बने रहने के लिए नहीं बने थे। वे अपनी खुद की मशीन बनाना चाहते थे। अक्टूबर 1984 में उन्होंने व्यू लॉजिक सिस्टम्स की सह स्थापना की, जो उनकी उद्यमशील यात्रा की असली शुरुआत थी। राष्ट्रपति और सीईओ के रूप में उन्होंने व्यूलॉजिक को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और ऑटोमेशन (EDA) में एक मजबूत शक्ति में बदल दिया। लेकिन उनका मार्ग सीधा चढ़ाव नहीं था। 1992 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी और फिर 1995 में वापस लौटे। उनकी वापसी साहसी थी। जब 1997 में सिनॉप्सिस ने व्यूलॉजिक सिस्टम्स का अधिग्रहण किया, तब विल ने एक टीम का नेतृत्व करते हुए अधिकांश परिसंपत्तियों को पुनः खरीदा और व्यूलॉजिक को एक नई निजी इकाई के रूप में पुनः स्थापित किया। बहुत कम उद्यमियों को एक ही कंपनी को 2 बार बनाने का मौका मिलता है, उन्होंने किया। यह निर्माण छोड़ने और पुनर्निर्माण का चक्र उनकी दृढ़ता की पहचान बन गया। विल का अगला बड़ा मंच था इनोवेडा इंक, जो व्यूलॉजिक सिस्टम्स और समिट डिजाइन के विलय से बनी। 1998 से 2002 तक राष्ट्रपति और सीईओ के रूप में उन्होंने कंपनी को अग्रणी EDA प्रदाता में बदल दिया। चरम क्षण 2002 में आया, जब मेंटर ग्राफिक्स ने इनोवेदा का अधिग्रहण किया। कई लोगों के लिए यह करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि होती। विल के लिए यह सिर्फ एक और मील का पत्थर था। उनकी यात्रा अब भी जारी थी। विल हरमन की उद्यमशीलता की भावना किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्कोपस टेक्नोलॉजी में राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व किया और सिलेरिटी इंक में राष्ट्रपति और सीईओ के रूप में कार्य किया, जब तक कि 1995 में व्यूलॉजिक ने इसका अधिग्रहण नहीं कर लिया। एक और पूरा चक्र पूरा हुआ। अपने उपक्रमों के दौरान उनकी 2 कंपनियां सार्वजनिक हुईं, IPO, जिसने मिलकर $4 बिलियन का शेयरधारक मूल्य बनाया। यह संख्या अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन स्वयं विल उन सफलताओं के साथ साथ ठोकरों, वापसी और अप्रत्याशित मोड़ों पर भी जोर देते हैं, जिन्होंने उनकी यात्रा को परिभाषित किया। इन उपक्रमों के दौरान विल हरमन एक विशेष उपकरण को श्रेय देते हैं, जिसने उनके नेतृत्व करने के तरीके को बदल दिया। यह कोई सॉफ्टवेयर या व्यापार ढांचा नहीं था, यह वास्तविक समय में दृष्टिकोण पाने का तरीका था। एक दर्पण जो उनके नेतृत्व की ताकतों और कमजोरियों को दिखाता था। इसके साथ ही एक लंबे समय से जुड़े मार्गदर्शक और कोच ने
उनकी सोच को आकार दिया, यह याद दिलाते हुए कि सफलता अकेले नहीं बनती। गलतियां उन्होंने खूब की, लेकिन वे गलतियां मार्गदर्शन और उस उपकरण से निखर कर ठोकरें नहीं बल्कि सीढ़ियां बनी। कंपनियों को बढ़ाने के बाद विल ने दूसरों में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। वे एक एंजल इन्वेस्टर बने, 50 से $1 लाख के चेक लिखते हुए मुख्यतः सॉफ्टवेयर और इंटरनेट स्टार्टअप्स में, हालांकि वे आकर्षक हार्डवेयर अवसरों के लिए भी खुले रहे। अब तक उन्होंने 85 से अधिक कंपनियों में निवेश किया है और कम से कम 10 को सक्रिय रूप से सलाह देते हैं। उनका पोर्टफोलियो विविध है, जिसमें वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, नेविगेशन, उत्पादकता उपकरण, उपभोक्ता सामान और बहुत कुछ शामिल है। कुछ उल्लेखनीय स्टार्टअप जिनका उन्होंने समर्थन किया: वुयोक्स सूचना सेवाएं B2C, टू वे लैब्स मीडिया और सूचना सेवाएं B2B, एयरफॉक्स वित्तीय सेवाएं, कुवी उपभोक्ता सामान, एवरचार्ज यूटिलिटीज, स्क्वाडेल बिजनेस और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, हार्मोनिक्स म्यूजिक सिस्टम एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बुडनेट्स परिवहन, ग्रैपवाइन विलेज मीडिया और सूचना सेवाएं B2B, सूत्रो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और यंत्र, बीच कार्यालय और हाइब्रिड कार्यस्थलों के लिए लंच समाधान, नेटलाइन B2B मार्केट सक्षम बनाना, इम्यूनो डेटा आधारित स्वास्थ्य देखभाल नेविगेशन, ट्रस्ट प्लस मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म का डेवलपर। यह केवल पैसे की बात नहीं थी, विल मार्गदर्शन, सलाह और नेटवर्क भी लाते थे। अक्सर एक अदृश्य हाथ बनकर स्टार्टअप्स को कठिन समय से पार कराते। विल का प्रभाव निवेश से आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों के बोर्ड में सीटें संभाली हैं, जिनमें मोबाइल डे, लैटिस नेटवर्क्स, स्टिल सिक्योर, एक्यूरेव, कार्बन डिजाइन और ट्रस्ट प्लस शामिल हैं। वर्तमान में वे जंप क्लाउड में बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे 2013 से लीड डायरेक्टर और मुआवजा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। वे 2020 से पॉइंटलिस्ट में कॉर्पोरेट डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ ही विल बोल्ट एक वेंचर कैपिटल फर्म जो शुरुआती स्टार्टअप्स पर केंद्रित है, और वन वे वेंचर्स में भी सलाहकार हैं, जिससे वे उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र में और गहराई से जुड़े हुए हैं। 2009 से विल टेक्स्टार्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्टार्टअप एक्सीलरेटर में से एक में मार्गदर्शक रहे हैं। वहां वे महत्वाकांक्षी उद्यमियों का मार्गदर्शन करते हैं, केवल अपनी सफलताओं से नहीं बल्कि उन पलों से भी जब वे लगभग असफल हो गए थे। उनका मार्गदर्शन ईमानदारी पर आधारित है, संस्थापकों को जीत के साथ साथ संघर्ष भी दिखाना। उनके लिए मार्गदर्शन का अर्थ केवल सलाह देना नहीं है, यह दृष्टिकोण स्थानांतरित करना है। यह दूसरों को वह देखने में मदद करना है जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, और उन्हें अनिश्चितताओं से निपटने के उपकरण देना है। जनवरी 2018 में विल ने दशकों के उद्यमशील ज्ञान को एक पुस्तक में उतारा, द स्टार्टअप प्लेबुक। यह पहली बार उद्यमियों के लिए लिखी गई थी। यह स्टार्टअप्स की कोई रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि वास्तविक जीत और हार से उपजा एक व्यावहारिक, स्पष्ट मार्गदर्शन था। पाठकों को केवल रणनीतियां ही नहीं मिली, उन्हें विल के संघर्ष और सफलता की कहानियां भी मिली। उनके शब्द उद्यमशीलता के अप्रत्याशित मार्ग को नेविगेट करने का मैनुअल बन गए। हालांकि उनका प्रभाव वैश्विक है, विल हर्मन बोस्टन के स्टार्टअप इकोसिस्टम में गहराई से जुड़े रहते हैं। शहर का अकादमिक, नवाचार और दृढ़ता का मिश्रण उनकी अपनी सोच को प्रतिबिंबित करता है। वे स्थानीय संस्थापकों को पोषित करना जारी रखते हैं, जबकि विश्व भर की प्रतिभाशाली टीमों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। विल हर्मन के करियर को देखना एक विशाल पेड़ की शाखाओं को ट्रेस करने जैसा है। हेल्थ केयर कंप्यूटर सिस्टम्स से इनोवेदा तक, एंजल निवेश से बोर्डरूम तक, मार्गदर्शन से लेखन तक, हर शाखा विकास, दृढ़ता और नवीकरण की कहानी बताती है। फिर भी उनकी कहानी को आकर्षक बनाने वाली चीज केवल उपलब्धियां नहीं है, यह वह जिज्ञासा है जिसे उन्होंने कभी नहीं खोया। आज भी एक मार्गदर्शक, निवेशक और सलाहकार के रूप में वे नए विचार, नए संस्थापक और सीखने के नए तरीके खोजते रहते हैं। विल हर्मन की सच्ची विरासत शायद उन कंपनियों में न हो जिन्हें उन्होंने बनाया, या उन संपत्तियों में न हो जिन्हें उन्होंने निर्मित किया। यह उन असंख्य उद्यमियों में हो सकती है जिन्होंने उनके मार्गदर्शन के कारण अपना साहस पाया और अपनी खुद की कंपनियां बनाने की हिम्मत की।